चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। भोपाल में ट्रैफिक और जनता की सुविधा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है और ऐसे में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर आरओबी बना रहे हैं, जो कि ग्रेड सेपरेटर भी यहां पर बनवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरेला में पहले फेज में 5 आरओबी बनाए गए थे। प्रभात चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं। 35 करोड़ की लागत से ये बनेगा, जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगी। आधे समय में यहां से लोग दूसरी जगह पहुंच सकेंगे। रायसेन, अशोका गार्डन, सुभाष नगर, बोगत पुल जाने पर ट्रैफिक से निजात मिलेगा। 1.5 साल में बनकर ये तैयार होगा और 4 लेन का रहेगा। साथ ही कांग्रेस की संयुक्त जयंती पर कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय हर वर्ग की चिंता करती है। जब सरकार थी तब किस वर्ग के बारे में चिंता की, कांग्रेस सिर्फ ढकोसला करती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर कहा कि कांग्रेस के दिवालियापन का ये बयान है। राम के अस्तित्व पर प्रश्न कांग्रेस लगाती है, उसका नेता रामलीला पर प्रश्न लगाएगा। एक एजेंडे के तहत नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हिंदू विरोधी मानसिकता ये है। उन्होंने कहा कि नींद डिस्टर्ब नहीं होती, जिंदगी सुधर जाती है रामायण से। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर कहा कि वो केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली बात है। तुलसीदास ने कहा है कि कुछ अच्छा करना है तो विघ्न संतोषियों का नाम ले। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए त्रिदेव का कार्यक्रम कर रही है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रभात चौराहे पर ला रहे हैं ग्रेड सेपरेटर का। सुभाष नगर की रेलवे क्रॉसिंग पर हमने फ्लाईओवर बनवा दिया, वो सुचारू रूप से चल रहा है। उससे लगभग 5-7 लाख लोगों को रोज फायदा हो रहा है। पर वो फ्लाईओवर जहाँ रेस्ट करता है प्रभात चौराहे पर, हम देख रहे हैं रायसेन रोड और स्टेशन जाने वाली रोड पर जो क्रॉसिंग है वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन होता है और बॉटलनेक बन रही है। इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि रायसेन रोड पर हम एक ग्रेड सेपरेटर बना रहे हैं। रायसेन रोड और स्टेशन के एरिया, जो स्टेशन वाली रोड है, जो कि सुभाष नगर फ्लाईओवर से आरओबी से शुरू होगी, वहाँ एक ग्रेड सेपरेटर बना रहे हैं। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से ये ग्रेड सेपरेटर बनेगा और इससे प्रभात चौराहे पर जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है, यातायात की असुविधा होती है, वो पूरी तरह से समाप्त होगी। देखिए, अब दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, पर दिग्विजय सिंह जी इस गलतफहमी में है कि वो अपने आप को किसी भगवान से उसकी तुलना करें। ये केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली उनका बयान है। वैसे भी दिग्विजय सिंह ने इतने पाप किए हैं कि ये बात भी सही है कि जब ये तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोई अच्छा काम करो तो ऐसे विघ्न संतोषियों को पहले ही नाम ले लो उनका। अब देखिए, कांग्रेस तो हर समय चुनाव जब आने वाले होते हैं तो हर वर्ग के कल्याण की और उसकी फिक्र की बात करती है। अच्छी बात है, वो हर वर्ग के लोगों को समस्याओं के बारे में बातचीत करें। पर कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता 15 महीने की उनकी सरकार में उन्होंने ओबीसी के लिए, दलित वर्ग के लिए या सामान्य वर्ग के लिए क्या कुछ किया, इसके बारे में भी तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का जो कार्यक्रम किया है, उसमें हमने बूथ स्तर पर हमारे बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए का गठन किया है। ये हम त्रिदेव इसे कह रहे हैं, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बीएलए। और इन त्रिदेव का हमारा प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश में हो रहा है मंडल स्तर पर। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है जिन्होंने दंगा किया है। बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है जिन्होंने धर्म को धर्म से विभेद करने की कोशिश की है। बुलडोजर की कार्रवाई उस पर हुई है जिसने माफियागिरी की है। बुलडोजर की कार्रवाई उस पर हुई है जिसने गुंडागिर्दी की है। किसी भी धर्मगुरु को, किसी त्योहार को किसी कार्रवाई से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
मुझे लगता है कि इस तरह के बयान समाज में विभेद और विभक्ति पैदा करते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई तो इस देश में और इस मध्य प्रदेश में इकबाल कायम करने के लिए हुई है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हुई है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मुझे अच्छा लगता धर्मगुरु पत्थर फेंकने वालों को नसीहत देते कि पत्थर मत फेंको। मुझे अच्छा लगता धर्मगुरु दंगा करने वालों को कहते कि दंगा मत करो।